वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे मशीन चैप्टर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपसे पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आपको जो हमने फार्मूला बताए थे पहली वीडियो में, वो आपको सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सिर्फ उन्हीं फार्मूले से ये वाले जो न्यूमेरिकल होंगे जो आज हम करेंगे। ठीक है, और बाकी जो इससे थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल हैं वो आगे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 10 किलो न्यूटन का भार 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया गया। 10 किलो न्यूटन का भार मतलब भार कितना है, जो आपको गिवन डाटा है वो आप लिख लेंगे सबसे पहले। W भार का मान कितना दिया, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का जो भार है 400 न्यूटन के प्रयास, मतलब प्रयास का मतलब P दिया है। प्रयास कितना दिया, 400 न्यूटन। मतलब 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया गया है। यांत्रिक लाभ ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, क्या ज्ञात करने कह रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि मशीन की दक्षता कितनी दी है, 75%। तो आपको दक्षता दी है, मतलब ईटा दिया, एफिशिएंसी दिया 75%। तो मशीन का वेग अनुपात भी ज्ञात करना है, मतलब BR भी निकालना है। ठीक है, तो आपसे MA और BR का मान ज्ञात करने का। तो आपको पता होगा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, W/P होता है। और W का मान कितना दिया है, 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन, तो इससे हम लिखते हैं 10 × 10⁻³ अपॉन P का मान 400। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/4। 100/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो आ गया वो आ गया 25। इसकी कोई मात्रक नहीं होगा। दूसरा VR निकालना है, तो VR निकालना तो आपको एफिशिएंसी दिया है। तो जब भी आपको दक्षता दी होगी इस टाइप के न्यूमेरिकल में, तो आप सिंपल आपका फॉर्मूला लगा सकते हो, एफिशिएंसी इक्वल टू MA/BR। यहाँ से आपको निकालना है क्या, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA/η। MA का मान कितना दिया है, MA का मान आप निकाल चुके हैं कितना, 25। और VR का मान कितना दिया, 75%। तो 75 ही हो गया। परसेंट दिया है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। 25 दिया, 75। तो ये क्या हो गया, 100/3 को जब सॉल्व करो कैसे से, तो ये आएगा 33.33। ठीक है, 33.33 आएगा। ये क्या आ गया, वेग अनुपात। 2 मान निकलवा रहा था, दोनों मान ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। तो MA भी आ गया और BR भी आ गया। सिंपल न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल आपको दिया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घर्षणियों के प्रथम तंत्र का मतलब क्या हो, प्रथम निकाय। तो आपने इसके क्वेश्चन करे थे, मतलब आपने फॉर्मूले पढ़े थे। घर्षणियों का प्रथम निकाय क्या होता है आपको याद है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, वेलोसिटी रेशियो का। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा इसका, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो प्रथम निकाय यही तो था, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में आप ये देखिए, इसका वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, 2n होता है, 2n। तो ये आप याद होना चाहिए आपको, वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, 2n। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आपको दिया है क्या, प्रथम तंत्र। तो आप क्या करेंगे, आपको जो डाटा दिया है उसमें आपको ये भी दिया है, क्या है ये, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है, तो आप जानते हैं वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा, 2n। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब साथ में नंबर ऑफ घिरने की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पुली कितनी है,
4 है। अभी देखते हैं एन का मान कितना है। नंबर ऑफ पुली कितनी है? 4 है। आगे देखिए, उनमें 3 कैसी हैं? गतिमान है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो एन होता था हमारा, एन क्या था असल में? एन था सिर्फ और सिर्फ चल घिरनी संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना है? 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3, मतलब चल घिरनी कितनी थी? 3। मतलब एन क्या होगा यहाँ पे? एन होगा चल घिरनी हुई संख्या। तो यहाँ पे देखो आपको दे रहा है 4 घिरनियाँ टोटल। 4 घिरनियों में से कितनी चल घिरनी है? 3 गतिमान घिरनी है। 3 गतिमान घिरनी है, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 4 - 1, क्योंकि एक तो फिक्स है। तो एन का मान कितना आ गया? 3। समझ में आया आपको? एन का मान कितना आ गया? 3 आ गया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर संयंत्र की दक्षता ईटा 90%, तब 3000 न्यूटन। डब्ल्यू का मान 3000 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने आयास, आयास मतलब प्रयास मतलब, या फिर एफर्ट, ये क्या होता है? पी का मान ज्ञात करने का। तो आप सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपसे पी का मान पूछा है, लेकिन आपको देखो क्या क्या दिया? बी आर का मान दिया और दक्षता दिया। तो जब भी आपको दक्षता देगा, एफिशिएंसी देगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? ईटा इक्वल टू एम अपॉन बी आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर आप देखिए, बी आर का मान निकाल चुके हैं, आप निकाल सकते हैं। तो बी आर का मान कितना हो जाएगा? बी आर का मान 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n का मान कितना? 3, मतलब आपका कितना हो गया? बी आर हो गया 8। तो यहाँ से आप अगर हम बात करें, इसे सिंप्लीफाई करें, तो ईटा का मान कितना हो जाएगा? 90%, मतलब 90/100। एम ए का मान आपको निकालना है। एम ए का मान आप कह सकते हो डब्ल्यू अपॉन पी, और बी आर का मान ऐसे लिख दो। ठीक है, बी आर का मान क्योंकि पता है। अब यहाँ से देखो आपको निकालना किसका मान है? पी का मान। तो पी का मान क्या आएगा? पी इक्वल टू होगा, पी यहाँ पर ले आओ, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन 100 अपॉन 90 इंटू बी आर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो डब्ल्यू का मान पता है। डब्ल्यू का मान कितना था? डब्ल्यू का मान 3000 इंटू 100 अपॉन 90 इंटू बी आर का मान 8। तो जब इसे सॉल्व करोगे, आप कैंसिल आउट करके सॉल्व करोगे, कैंसिल से आप सॉल्व करने पर आपका जो पी का मान आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका मान आएगा 416.66 न्यूटन। ठीक है, 416.66 न्यूटन।